प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर ही हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है और इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 1 जून सन 2025 से ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि रहेगी और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि ये जीत पक्की। जी, मकर राशि जात को आपकी एक आज बिल्कुल पक्की जीत होने वाली है। अ डेफिनेट विक्ट्री will be experienced by the Capricorn fellows today। कौन सी ऐसी पक्की यानी श्योर सक्सेस आज आपको मिलने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं पहले। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता वेट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि मकर राशि जात को आज भी इस वीडियो में बताएंगे, आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, आपको राहुकाल बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको भाग्य प्रतिशत बताएंगे और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 25 मई के वीडियो से। कमेंट ये पूछ रहे हैं कि जन्म कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आपकी क्या प्रोसेस है, वो बताइए। इसका जवाब हम इस वीडियो के अंत में देंगे। जी, देखिए कि जो है ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कर्क राशि है लेकिन मकर लगन है। द कैंसर जोडिक हैविंग कैप्रिकॉर्न असेंडेंट विल आल्सो बी बेनिफिटेड बाय दिस प्रेडिक्शन। चंद्रमा का स्थितिकरण देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे और ये चंद्रमा की स्वयं की राशि है। चंद्रमा को जो है बुध ग्रह का नक्षत्र मिलेगा, अश्लेषा नक्षत्र। जी, चंद्रमा जो है आज भी मंगल देव के साथ युति में रहेंगे। देखिए, कर्क राशि में मंगल देव मौजूद हैं और 7 जून को मंगल देव कर्क राशि को छोड़ेंगे और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जी, द मून विल ट्रांसिट इनटू द कैंसर जोडिक इन इट्स ओन जोडिक while it will transit into the Ashleisha star, and the Mercury planet is the lord of this constellation. The moon will form a conjunction with the Mars planet too, and all those astrological elements today now Capricorn fellows pave a way to your sure success in your daily life। जी, हैप्पी बर्थडे देते थे मकर राशि गुंजात को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि ये जीत पक्की आपकी एक सुनिश्चित जीत है और वो जीत है कानूनी जीत। जी हाँ, कानूनी जंग आज मकर राशि के जातक लड़ेंगे और उसे जीतेंगे भी। तो कानूनी जीत आपकी लीगल बैटल फील्ड आज सक्सेस रहेंगे आपके। देखिए कि एक सवाल आपके दिमाग में उठ सकता है, जैसा आज संडे है, रविवार का दिन है, तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है कि मान लीजिए किसी व्यवहारिक कारणों से इंसान को अगर फायदा, जातक को फायदा नहीं होता है चंद्रमा के प्लेसमेंट का, तो वो लाभ जो है संचित हो जाता है और अगले टर्न पर, अगली बार जब भी परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो उस समय वो संचित लाभ मिल जाता है। तो देखिए रविवार का दिन है, तो जहाँ तक देखिए हमने कहा कि आपको कानूनी जीत मिलेगी, हर हाल में आज मिलेगी। तो इसका जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं तो रविवार को कोर्ट्स बंद रहते हैं लेकिन मैजिस्ट्रियल कोर्ट खुले रहते हैं। यानी जमानत करवानी हो किसी को, विचाराधीन कैदी की, उसकी जमानत हो सकती है। ये जमानती कोर्ट खुला रहता है जिसे मैजिस्ट्रियल कोर्ट कहते हैं। जी, इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनकी अलग अलग स्थितियाँ हैं।
और देखिए कि अब यूट्यूब तो पूरी दुनिया में देखा जाता है और अलग अलग देशों में फिर दिन का भी अंतर रहता है, समय का भी अंतर रहता है। तो मान लीजिए कि किसी देश में अगर कोर्ट वगैरह खुले हैं, उनको तो आज ही फायदा हो जाएगा, और जिन देशों में आज कोर्ट बंद रहेंगी, अदालतें बंद हैं, उनको जो है अगली बार जब भी खुलेंगी आपके नेक्स्ट टर्न पर, तब उसका लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। जी देखिए कि सवाल ये कि ये जीत सुनिश्चित क्यों है। देखिए कि चंद्रमा जो है कर्क राशि में रहेंगे और लगातार दूसरे दिन आज कर्क राशि में रहेंगे। केंद्र भाव में द्वितीय दिन का चंद्र बहुत ही बलशाली होता है और कोई न कोई एक जीत पक्की बनाता है, डेफिनेट विक्ट्री की तरफ जातक को ले जाता है, इंसान को, जैसा आपके जीवन में होगा। और बुध ग्रह के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे, तो बुद्धि आज बहुत ही अच्छा हम प्रयोग करेगी और बहुत ही अच्छी तरह से चलेगी आपकी बुद्धि, जिसका फायदा भी आपको अपने जीवन में होगा और आपकी एक जीत पक्की हो जाएगी। देखिए कि जो है सप्तम भाव के फल बताते हैं, सातवें भाव के क्या फल आज आपको मिलेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातक को देखिए, कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव होता है, हाउस ऑफ कोर्ट केस कहते हैं इसको। तो जो देखिए आज कोर्ट केस में जीतने की संभावना है मकर राशि के जातक को। आपका मामला लिस्टिंग पर आ सकता है, संभावना है। तो अगर आपके देश में कोई कोर्ट खुला हुआ है, वकील साहब को बोलिए कि आज मेंशन करें आपका केस, तो मेंशनिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी और इस तरह से आपका सुनवाई में नंबर आ जाएगा आपके केस का। इसका फ़ायदा जो है सिविल क्रिमिनल सभी केसेस में। और अगर मान लीजिए कि कोई केस का आज फाइनल फैसला होना है, फैसला जो है आपके पक्ष में हो सकता है, ऐसा मान लीजिए कोई एडजॉर्नमेंट डिसीजन आना है, वो भी आपके पक्ष में हो सकता है। अगर आज सुनवाई होनी है और आज ही आपको कोई फैसला भी होना है, तो इस तरह की फाइनल हेयरिंग में भी आज आपका पक्ष मजबूत होगा। मकर राशि के वो लोग जो इन पर्सन केस लड़ रहे हैं, इन पर्सन केस क्या होता है इसको समझिए। दरअसल इन पर्सन केस वो होता है जिसमें आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं होती है और आप खुद ही जो हैं केस को लड़ सकते हैं, ये होता है। और इंडिया की जहाँ तक बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ इन पर्सन केस आप लड़ सकते हैं, आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो हैं अपनी वकालत कर सकते हैं। चाहे आपने कोई वकालत की पढ़ाई की है या नहीं की है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, आप अपना पक्ष रख सकते हैं और आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे कहते हैं इन पर्सन केस। ये आमतौर पर सर्वोच्च अदालतों में ज़्यादा प्रचलित होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह। तो ऐसा कोई इन पर्सन केस है, वहाँ भी जो मकर राशि के जातक को आज आपका अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा और आपके जीतने की संभावना बनेगी। पिटिशनर इन पर्सन केस कहते हैं इसको, नॉर्मली इसको जनरली इन पर्सन केस। जी चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि जमानत का योग है। अगर आपको किसी को बेल करवानी है, जमानत करवानी है, और कोई मकर राशि का 20 कैदी है और पुलिस ने गलत कारण से किसी को हिरासत में ले लिया और बिना सबूत के उसको जेल में बंद कर दिया, तो आप उसकी जमानत करवा सकते हैं। और साथ में आज अच्छे योग बन रहे हैं, मकर राशि के फायदा होगा और रजिस्ट्री में जुर्माना माफ़ हो जाएगा। अगर आपका केस चल रहा है, रजिस्ट्री ने किसी कारणवश कोई जुर्माना लगाया आप पर या आपके वकील साहब पर, वो माफ़ हो सकता है जी, उसको कॉन्डोन मिल सकता है। तो इस तरह से हैं जो स्थिति कॉन्डोनेशन की आपकी बन सकती है जी। देखिए कि जो हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, कोर्ट के कर्मचारी, लोक अदालत के कर्मचारी मकर राशि का अगर कोई हैं तो उनको लाभ होगा। आप किसी भी कोर्ट के कर्मचारी हैं और अगर मकर राशि के हैं तो वहाँ कोई ना कोई आज आपको लाभ होने का योग है। आज जब भी आपका कोर्ट खुलेगा, जैसे कल सोमवार हैं, तो जैसे भी स्थिति है नेक्स्ट टर्न पर आप लोगों को ये फायदे होंगे। लोक अदालतों में भी जो हैं मकर राशि के फायदे, और मकर राशि के वकील साहब हैं उनको अच्छा लाभ है। देखिए संडे का दिन है, मकर राशि के वकील साहब आप बिल्कुल सोचिए अपने वकालत, अपने प्रोफेशन के बारे में सीरियसली थिंकिंग कीजिए, किस तरह से क्या करना है। थोड़ा वर्किंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मकर राशि के एडवोकेट जो होते हैं थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल उनको थोड़ा चेंज करना होता है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो सक्सेस ज़्यादा रहती है। क्योंकि मकर राशि एक अच्छा राशि होती है, ऐसी राशि होती हैं जिसे इनवेरिएबल, ये चर राशि होती है, क्षमा करें
चर वेरिएबल जोड़क होता है, ये चर राशि होती है। तो थोड़ा वर्क कल्चर में जब चेंज करते हैं तो लाभ ज़्यादा मिलता है मकर राशि के जात को। तो इस तरह से साथ में वकील साहब अच्छे, उनको क्लाइंट्स मिलेंगे, नई पार्टियाँ मिलेगी, और उनके अगर क्लाइंट्स के साथ विवाद है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। चौथे नंबर पर वकालत की शुरुआत करना चाहते हैं मकर राशि के जातक, लॉ स्टूडेंट्स वगैरह हैं, किसी सीनियर एडवोकेट के तहत, तो आज उनको मिल जाएगा कोई बॉस। एलएलबी कोर्स में कोई दाखिला लेना है उसके लिए भी आज आप लोगों के लिए शुभ दिन है। तो इस तरह से ये 4 बड़े फायदे मकर राशि की जात को ऐसे हैं जहाँ चंद्रमा सप्तम भाव में होते हैं तब कानूनी तौर पर देते हैं जी। और ये जिनको आज नहीं मिलेंगे किसी कारणवश, मान लीजिए अदालतें बंद अगर हैं आपके देश में, वो ये कल जब भी अदालतें खुलेगी नेक्स्ट टर्न पर आपको ये संचित लाभ आपको मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन बेनिफिट्स ऑफ प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी जी। चलिए 5 नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जात को बिजनेस अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप में आज बड़ा लाभ है। देखिए मकर राशि की पार्टनरशिप का जो पेशा होता है, हालांकि मकर राशि पार्टनरशिप कर तो लेते हैं, थोड़ी इनकी रुचि भी होती है पार्टनरशिप, लेकिन यथार्थ के धरातल पर मकर राशि का पूरा व्यक्तित्व पार्टनरशिप के अनुकूल नहीं होता है, और ये वजह कि जल्दी ही कोई ना कोई डिस्टर्बेंस विवाद खड़ा हो जाता है। ऐसे विवाद के कारण साझेदारी में पार्टनरशिप का बिजनेस खराब भी हो जाता है मकर राशि को। ज़्यादातर का अनुभव यही होता है कि पार्टनरशिप मकर राशि को नुकसान कराती है। हालांकि ये हर एक को नुकसान नहीं कराती, कुछ एक ऐसे हो सकते हैं। इसमें जन्म कुंडली भी बहुत अहमियत रखती है। जन्म कुंडली में सप्तम भाव जो होता है उसमें अगर आपका कोई पावरफुल ग्रह है और उस भाव को बढ़ा रहा है, पार्टनरशिप में आपको लाभ हो सकता है। अन्यथा एक चैलेंज तो पार्टनरशिप में बना ही रहता है मकर के। हाँ ठीक है, चंद्रमा करते हैं मदद, जैसा आज मदद करेंगे, आपके कोई विवाद है पार्टनर के साथ वो विवाद जो हैं आपके सुलझ जाएंगे जी। देखिए कि छठे नंबर पर अटका हुआ धन मिलेगा। कैप्रिकॉर्न से योर ब्लॉक्ड मनी विल बी रिकवर्ड। और देखिए मकर राशि का जो धन अटक जाता है, खास बात यह है, आप जरा ध्यान से समझिए कि मकर राशि वाले तो किसी का धन नहीं अटकाते। मकर राशि एक ऑनेस्ट जोड़क होती, ईमानदार राशि होती है, और खास तौर पर फाइनेंशियल ऑनेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होती है मकर राशि के जातकों में, बहुत ही ज़्यादा होती है। एक कोई मकर राशि का किराएदार है, उसकी मान लीजिए कि किराया चुकाने की तारीख 5 तारीख है, तो मकर राशि का जातक 5 तारीख को किराया चुका देता है, यानी उसमें एक प्रतिबद्धता रहती है, कमिटेड होता है, वो सेल्फ कमिटेड रहता है कि मुझे 5 तारीख को किराया चुकाना ही है। ऐसा नहीं कि 5 तारीख को देखते हैं मकान मालिक 2-3 बार बोलेगा फिर किराया देंगे, देखते हैं जी नहीं। अगर मकर के पास पैसे हैं, किसी को ऐसे टरकाते नहीं है और अटकाते लटकाते भी नहीं है, लेकिन दुनिया तो मकर राशि के साथ ऐसे खेल खेलती है, ये तो बात है। मकर का उधारी में धन डूब जाता है, और लोगों के पास पैसे होते हुए भी उधारी वसूली के लिए मकर कुछ कहता है तो जवाब ऐसा मिलता है कि आपने पैसे दिए क्यों? अजी आपने मांगे थे और इतने रिक्वेस्ट की थी तब तो आपको उधार दिया था, लेकिन दुनिया बदलती है, बदलने में टाइम नहीं लगा। तो मकर राशि के सामने लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं कि दे दें भाई साहब, दे देंगे भाई साहब। तो इस तरह से उधारी में धन अटक जाता है, मकर के कई बार उधारी में डूब भी जाता है धन। सवाल ये कि चंद्रमा क्या करेंगे आज? चंद्रमा ये करेंगे मकर राशि के जातकों के आपका अटका हुआ धन आज आपको मिल जाएगा। कहीं उधारी अटकी हुई है और बड़ी उधारी है तो आज थोड़ा प्रयास कीजिए अपनी तरफ से, उनको तकाजा दीजिए, उनको रिमाइंड कराइए, याद कराइए कि आप जो धन उधार लिया था वो उधार चुकाइए। उम्मीद करते हैं कि आज रिकवरी होने का योग है आपके। इसके अलावा कोई सरकारी विभाग में रिफंड वगैरह हैं, वो भी आपका ड्यू बना हुआ है तो वो आपको मिल जाएगा। IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑनलाइन प्रोसीजर आप शुरू कर सकते हैं आज। तो इस तरह से एडवांस के देते धन वहाँ भी अटक जाता है मकर राशि के जातकों के। और ख़ासतौर पर मकर राशि के कई बार कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार भी धन अटका देते हैं, कहते हैं 7 दिन काम करो फिर मजदूरी देंगे, 7 दिन होते कहते 15 दिन काम करो फिर एक साथ 15 दिन के देंगे। ऐसे कई बार मकर राशि के जो मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उनको दिक्कत होती है अपना परिवार चलाने में। तो उम्मीद कीजिए कि जो हैं आज आपको समय पर धन मिल जाएगा आपका जी।
तो ये है आपका स्टक मनी मिलेगा कैप्रिकॉर्न फेलोज, स्टक मनी विल बी रिकवर। और 7वें नंबर पर बिजनेस के कानूनी मामले सुलझेंगे। मकर राशि के जातक बिजनेस रिलेटेड कोई कानूनी अड़चन है, कुछ विवाद बने हुए टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी टैक्स के बारे में या आपके जो कॉरपोरेट टैक्स हैं अलग अलग देशों में, कंट्रीज़ में, तो ये टैक्सेशन प्रोसेस में कई बार कानूनी विवाद बन जाते हैं। ऐसे विवाद हैं तो आपके सुलझने का योग है। और 8वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मकर राशि के जातकों पिछले दिनों हारी हुई बाजी जीतेंगे। कैप्रिकॉर्न फेलोज से यू विल वन द लास्ट बैटल ऑन द लास्ट रन। नाउ दिस टाइम विल बी योर विक्ट्री, योर श्योर सक्सेस ऑन दैट फील्ड, बैटल फील्ड। जी, मकर राशि के जातकों पिछले दिनों अगर आपने कोई बाजी हार गए थे तो वो बाजी जीत जाएंगे। यहाँ ध्यान रखिए, बाजी का मतलब ये है कि आपने कोई चैलेंज लिया था, ज़बरदस्त कि ये हम पूरा करके दिखाएंगे, लेकिन आप दिखा नहीं पाए। आप मैनेजर हैं और आपने जो है अपने मालिक के सामने चैलेंज किया था कि हम बिजनेस को जो है ऐसा लाभ में ला देंगे, लेकिन ला नहीं पाए हैं। अगर मान लीजिए आप एडिटर है किसी न्यूज़पेपर के, अखबार के, और आपने मालिक को कहा था कि जो है ये जो हमारे अखबार को ज़्यादा से ज़्यादा एड्स मिलेंगे और ये हम ला के बताएंगे, आपको ऐसा हो नहीं पाया है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा चैलेंज दिया था लेकिन वो चैलेंज पूरा नहीं हो पाया है, हार गए थे आप। तो आप में एक ऐसा जुनून आएगा कि फिर से जो एक नया चैलेंज देंगे और उस चैलेंज को हर हाल में हासिल करने की ज़बरदस्त मेहनत करते हुए दिखेंगे और पिछले दिनों की हारी हुई बाजी जीतेंगे। किसी भी फील्ड में कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता में मकर राशि के जातक अगर हार गए हैं तो जीतेंगे। तो आप देखिए, मकर राशि के जातकों एक ऐसी राशि है जो हार मंजूर नहीं करते हैं और उस हार को हर हाल में जीतते हैं। ये मकर राशि का एक खास रहता है और प्रैक्टिकल में जीत कर दिखाते भी हैं। जिद्दी राशि और भी होती हैं, जैसे तुला राशि भी जिद्दी राशि होती है, वो भी ऐसे हार नहीं मानते, लेकिन कई बार आखिर वो हार ही जाते। वो वायु तत्व की राशि और इतने दृढ़ नहीं रह पाते अपने निश्चय पर, और मकर वाले पृथ्वी तत्व की राशि आप स्ट्रांग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं अपने डिसीजन पर। फर्म डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड इन कैप्रिकॉर्नियन पर्सनैलिटी। तो पिछले दिनों हारी हुई बैचे आप जीतेंगे। मकर राशि के जातक को समझ गया। यहाँ कुछ गलती कर सकते हैं। अगर आपको लग सकता है कि मान लीजिए कोई कहीं बाजी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, वहाँ कोई ड्रीम 11 वगैरह, वहाँ कोई अगर आपने बाजी हार गए थे और आप उम्मीद करें कि आज दिन बहुत अच्छा है, बाजी जीतेंगे, तो ध्यान रखिए चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो हमेशा शुभ कार्यों में मदद करते हैं, गलत कार्यों में मदद नहीं करते हैं। अगर कोई काम गैर कानूनी होता है, अगर कोई काम अनैतिक होता है, अगर कोई ऐसा काम जिसमें लोगों का धन बर्बाद होता है, गरीब लोगों का पसीने से कमाई हुई पैसे जो हैं बर्बाद होते हैं जुआ, सट्टा, लॉटरी में, ऐसी स्थितियों में न तो चंद्रमा मदद करता है, नहीं न कोई और ग्रह मदद करता है। और जहाँ तक मकर राशि की बात है तो मकर राशि को तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, इनमें एक भी पैसा नहीं मिलता है। हजारों रुपये आप गंवाएंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। 10वें भाव की राशि है, कर्म प्रधान भाव की राशि है। तो मकर राशि के युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि आप इस लाइन में नहीं जाएं, मेहनत करें और कर्म करें। यह कर्म की राशि है आपकी। जितना आप कर्म करेंगे, आज युवा हैं 25 साल के, कर्म करके देखिए, आप 50-55 के होंगे, दुनिया में चमकते हुए दिखेंगे। कई जने बड़ा ऑफिसर, बड़े यूट्यूबर, बड़े बिजनेसमैन बनेंगे आप लोग, कर्म करेंगे तब जी। और इस तरह से इस रास्ते चले जुआ, सट्टा, लॉटरी की तरफ, तो सिर्फ जिंदगी बर्बाद होगी। आप मकर राशि के हैं और मकर राशि को बर्बादी बहुत जल्दी मिलती है। ध्यान रखिए, बर्बादी हो या बदनामी हो, इनमें टाइम नहीं लगाते ग्रह। संभलना मकर राशि के जात को। इस पॉइंट पर थोड़ा हमने डिटेल आपको समझा दिया। चलिए, तो जीत पक्की है और देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो है 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे पहले भाव पर, लगन भाव पर। द मून वाज सिटिंग इन द 7th हाउस, 8th सोर्स इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा देखिए 7वें भाव में बैठे हैं, दृष्टि लगन भाव पर करेंगे, चंद्रमा शनि को देखेंगे। तो मकर राशि के जात को आज की पर्सनैलिटी स्मार्ट रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा और बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा रहेगा।
बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इफेक्टिव रहेगी, बहुत प्रभावी आज आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी। जैसे पोस्चर्स हाव भाव बहुत ही अच्छे रहेंगे। खड़े होने का अंदाज, चलने का अंदाज बड़ा अलग और बड़ा जुदा होगा। जैसे दूर से पता चलेगा एक स्पेशल पर्सन आज कहीं है, खड़ा है। इसका फायदा आपको इंटरव्यू में होगा। मकर राशि जात को कहीं अगर इंटरव्यू है, कहीं मेहमान बनकर जाएंगे आज, वहाँ प्रभाव पड़ेगा आपका। कहीं ऑफिस दफ्तर सभी जगह आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर्सनैलिटी परिवार में भी आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आज ये है दृष्टिफल का, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। आई कैन डू फैक्टर रहेगा, अपने आप पर पूरा भरोसा होगा मकर राशि जात को। और आई कैन डू फैक्टर रहेगा, यानी कि मैं कर सकता हूँ, ये भावना आएगी। और जब इंसान में आई कैन डू फैक्टर आता है तो बड़ा से बड़ा लक्ष्य, बड़ा से बड़ा चैलेंज भी उसके लिए आसान हो जाता है। आई कैन डू फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मकर राशि जात को। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छी तरह से याद कीजिए। आई कैन डू फैक्टर यानी मैं कर सकता हूँ, ये जब आता है तब इंसान बहुत कुछ हासिल करता है, बहुत बड़ा बनता है। तो ये चंद्रमा आज आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे, अपने आप पर भरोसा बढ़ाएंगे। मकर राशि के वो लोग जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका है, देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कब टूटता है मकर राशि वालों को? एक तो तब टूटता है जब ये घर वाले हैं आलोचना ज़्यादा करता है आपकी, नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा बताते हैं आपका, पॉजिटिव नहीं बताते। घर वाले कोई गलती हुई आपकी तो उसी पर बार बार चर्चा करता है, कोई आपकी अच्छी बात पर चर्चा नहीं करे। इससे एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है, विशेषकर युवा इससे परेशान हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है और फिर उनको दिक्कत आती है। युवाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंस की खास ज़रूरत पड़ती है और उसी में जो है ये परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र वगैरह, उनसे नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, ये दिक्कत होती है। तो हम कहना चाहते हैं मकर राशि खास तौर पर युवा और युवतियाँ जो हैं आत्मविश्वास बनाए रखें। आप एक राशि है मकर राशि की, अलग राशि अन्य राशि जैसी नहीं है। आप इन राशियों से आगे, सबसे आगे रहने वाली राशि है। ये बात आपके दिमाग में आ जाएगी, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जी देखते कौन से नक्षत्रों का आज खास फायदा होगा। तो आज श्रवण नक्षत्र को खास लाभ है, उत्तराषाढ़ और धनिष्ठा नक्षत्रों को सामान्य लाभ होगा। और आज हम को एक और ग्रह देखते हैं क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं सूर्यदेव की तरफ। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है, बदल रहे हैं ये। अच्छा अभी वृश्चिक में, अभी तो रहेंगे लगभग 15 दिन तक। तो देखिए कि वृश्चिक में है आपको क्या देंगे या क्या लेंगे, देखते हैं। पंचम भाव में है जी। मकर राशि जात को सूर्यदेव जो हैं आज आपको देने के मूड में है। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए संडे का दिन है, अगर मान लीजिए कोई सरकारी परीक्षा वगैरह है, सुबह आप में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, आपको लगेगा पेपर पता नहीं अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जब शाम तक पेपर आपके हो जाएंगे और उसके बाद शाम के बाद आपके मन में ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मकर राशि जात को आज 1 जून है, रविवार का दिन है, तो आपको ये एक खुशखबरी जरूर मिलेगी। देखिए चंद्रमा मंगल के साथ युति में रहेंगे तो ये कंजक्शन क्या देगा, आज थोड़ा नुकसान करवा सकता है मकर राशि जात को। बिना सोचे समझे काम कर सकते, बाद में पछतावा हो सकता है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर काम करें और जल्दबाजी में कोई नहीं करे काम, अन्यथा बाद में जो है आपको पश्चाताप हो सकता है। ये मंगल क्या कि थोड़ी जल्दबाजी करवा सकता है। तो हैप्पी कैप्रिकॉर्न प्लस यू शुड अवॉइड हैस्टी एक्शंस टुडे। 150 और देखिए कि हेल्थ इंडेक्स देखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आप लोगों का और हेल्थ इंडेक्स अच्छा है मकर राशि जात को। आपका बीमारी जो है स्पीच थेरेपी का इलाज आपका सफल हो जाएगा। इनकम अच्छी रहेगी, कानून का पालन करने वाले व्यापारियों को खास लाभ है। कारोबार काम धंधे देखते हैं, राशि स्वामी चंद्रमा रहेंगे तो महिला रूप निकाल, मेहंदी, हीना, फैशन डिजाइनर, फूल विक्रेता, हैंडलूम, इत्र और परफ्यूम की दुकानें लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी बुध ग्रह, वैज्ञानिक, परिवर्तक, युवा संगठक और गणितज्ञ लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वे लोग जो वस्त्रों की छपाई करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, आज कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लाभ में रहेंगे। प्राइवेट जॉब, बच्चों के खाने के जो पापड़ होते हैं, पापड़ बेचने वाले खास कमाएंगे। कंपनी, अगर आपका जॉब किसी इनोवेशन कंपनी में है, नवाचार कंपनी में, तो आज से खुशखबरी मिल सकती है आपको। वहाँ से आप जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं।
मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही, तो वैसे जातकों को आज कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। और अब कैटेगरी पर बात करते हैं। महिलाओं की कैटेगरी, घरेलू महिलाएं जो हैं कहीं जीत मिलेगी और उससे उनका मन खुश हो जाएगा। डोमेस्टिक वीमन, घरेलू महिलाओं के लिए देखिए आज सुबह 10 से 12 बजे के बीच में कोई न कोई एक छोटी मोटी जीत मिलेगी। हो सकता है उनकी सहेलियों में आपस में कोई बात हुई हो जहां एकदम उनको जीत का एहसास हो जाएगा, उनका पक्ष माना जाएगा। तो इस तरह से किसी भी मामले में आज जीत का योग है सुबह 10 से 12 बजे के दौरान मकर राशि की महिलाओं के। अच्छा है, संतान आज अपना लक्ष्य है तय करेगी, मेहनत करती हुई दिखेगी। कामकाजी महिला जो ऑफिस में लीडरशिप करती हुई दिखेंगी आज, हाँ आगे होकर काम करेगी। तारीफ होगी उनको। और विद्यार्थी जो लॉ स्टूडेंट्स और जुडिशियल एग्जाम देने वाले हैं, जिनको मजिस्ट्रेट जज वगैरह बनना है, और वो अच्छी पढ़ाई करेंगे। और जो पीपीपी बनना है, जिनको एपीपी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकारी वकील बनते हैं तो एपीपी का एग्ज़ाम लगता है उनके लिए। तो अगर कोई एग्ज़ाम की तारीख है, आज सफलता मिलेगी आप लोगों को। सरकारी परीक्षा अच्छी रहेगी और इंटरव्यू जो है आज अच्छा रहेगा। ग्रुप डिस्कशन जीडी बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान भाई जो हैं सबके कल्याण में अपना कल्याण समझेंगे और बुजुर्ग सबको आशीर्वाद देंगे, सीनियर सिटीजन बुजुर्ग, और इससे उनका मन खुश होगा। शेयर मार्केट देखिए, चंद्रमा कर्क राशि में श्लेष नक्षत्र में शेयर मार्केट में अच्छा कमाएंगे जी, अच्छा लाभ का योग है। और साथ में जो हैं उन्हीं को लाभ होगा जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत हैं। अगर बुध और राहु मजबूत नहीं तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाए, आज पैसा डूब सकता है, ध्यान रखें। पंडित जी से बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लें, और अगर मजबूत है तो पैसा लगाए। शेयर मार्केट में रिस्क होता है, जोखिम होता है, ध्यान रखिए इसमें। लव लाइफ देखते पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। और मित्र के साथ आज देखिए प्रेम में कुछ गड़बड़ी है। आपको प्रेम साथी जो है किसी गलत काम, गैर कानूनी काम के लिए उकसा सकता है, प्रेम का वास्ता देकर कि तुम हमसे प्रेम करते हो और हमारे लिए ये काम नहीं कर सकते हो, गलत काम के लिए कह सकते हैं ऐसा। तो साफ मना कर दीजिए, नहीं तो गलत काम करेंगे तो आप भी पुलिस केस में फंसेंगे। और मना कर दीजिए, प्रेम टूटे तो क्या फर्क पड़ा, कम से कम आपकी परेशानी तो नहीं रहेगी। देखिए मकर राशि के जातक को आपके लिए जो हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं आज का प्रेम लव लाइफ कैसा रहेगा, तो इसके लिए देखिए कि हमारा दूसरा चैनल है JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉर्डेक्स। वहाँ पर मकर राशि का डेली प्रेम भविष्यफल हम अपलोड करते हैं वीडियो, हमेशा डेली प्रेम भविष्यफल वाला वीडियो वहाँ हम अपलोड करते हैं। दूसरे चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें प्रेम जीवन पूरा डिटेल में बताया हुआ होता है। साथ में हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें जी। देखिए कि यात्रा विचार शुभ यात्रा रहेगी, पूर्व उत्तर और दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ रहेंगे। आज की सावधानी है कि किसी को उधार देने से पहले 2 बार सोचे। मकर राशि के जात को उधारी डूब सकती है, जरा ध्यान रखिए। और उन्हीं को दे उधारी जो वापस चुकाने में सक्षम हो, उतनी ही दे उधारी जितना वो चुका पाए। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 शुभ काल, और रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का छोड़। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने ज़्यादा फायदा होता है। और हम बता रहे आज का राहु काल रहेगा 4:30 बजे से 6 बजे, 1.5 घंटे का समय शाम को रहेगा। ये 4:30 से 6 बजे शाम का समय है। 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, राहु काल में बचना चाहिए। और देखिए उपाय, आज का उपाय सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित करें। साथ में अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि कोई नाइट की ड्यूटी हो, आप कोई टूरिस्ट ट्रैवलिंग बस चला रहे हो, ट्रक चला रहे हैं, ऐसे में आप लोगों के लिए क्या कि फिर नाइट ड्यूटी रहती है तो सुबह जल अर्पित नहीं कर पाते, तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक 9, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। भाग्य प्रतिशत 80%, लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लश टुडे। Now let's enter into the crucial round of this horoscope. Let's call reply to your comments. आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में हम प्रवेश कर चुके हैं, जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क दिए जाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज सर्विस हैं ये आपके लिए।
जी, और इस बार एक कमेंट हमने चुना है 25 मई के वीडियो से। कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे कि जन्म कुंडली विश्लेषण अगर आपसे करवाना हो तो उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या आप हाँ मोबाइल नंबर पर संपर्क करते हैं? देखिए कि सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर हम संपर्क नहीं करते हैं, हम सिर्फ ईमेल के जरिए आप लोगों से संपर्क करते हैं। ध्यान रखिए, पब्लिक कांटेक्ट हमारे सिर्फ ईमेल के जरिए होता है, और हमारी ईमेल हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देते हैं, साथ में जो है शॉर्ट के डिस्क्रिप्शन में देते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी हम देते हैं हमारी ईमेल। हमारे चैनल के होम पेज पर भी आपको कॉन्टैक्ट ईमेल मिल सकती है और मिल जाएगी वहाँ पर। इस वीडियो में भी हमारी कॉन्टैक्ट ईमेल हम बताते हैं, jrastrology760@gmail.com। ये हमारी कॉन्टैक्ट ईमेल है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और ईमेल पर ही हम आगे से आगे की प्रोसेस आपको बताते हैं, और इस तरह से आपका जन्म कुंडली विश्लेषण का काम पूरा हो जाता है। और ध्यान ये रखना, आपको जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए 3 बातें जरूरी होती है। आपके पास जन्म तारीख होनी चाहिए, जन्म का समय होना चाहिए, और जन्म के स्थान की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तो ताकि एक जन्म कुंडली विश्लेषण बहुत ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक एनालिसिस होता है उससे। शुक्रिया आपका, बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।